दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जब प्रूफ यहां पर देख सकते हो, अगर आप मेरा पहला फ़ोन देखेंगे तो इसमें आपको 35,000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप मेरा दूसरा फ़ोन देखेंगे तो इसमें आपको 65,000 रुपये की लिमिट देखने को मिलेगी। और दोनों ही मोबाइल फ़ोन में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा लाइव प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले देख लो। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ और सेम मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको भी आपको जो है स्क्रॉल करके दिखाने वाला हूँ, तो ये सब कुछ लाइव प्रूफ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें लोन मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 35,000 रुपये और मैक्सिमम 65,000 रुपये। भाई ये लोन की लिमिट है ना, हमने बढ़ाई है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग आपको बताते हैं कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को ऐसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाते हैं, पर एक्चुअल में आपकी लिमिट बढ़ती नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो तरीका आपको बताते नहीं है जो तरीका वो लोग यूज करते हैं। अब ऐसा होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने 4-5 तरीके यूज करे हैं। 4-5 तरीके यूज करने के बाद ब्रांच लोन एप्लीकेशन से हमारी जो लिमिट थी ना पहले लोन की, जो मेरा ये पहला वाला फोन है, इसमें 10-12 हज़ार रुपये थी, पर दोस्तों उसको बढ़ाकर मैंने 65,000 रुपये कर लिया। यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहां पर 57,500, 50,000, 45,000, 40,000 फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। तो कम से कम मैं यहाँ पर 1,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ, मैक्सिमम 65,000 का लोन ले सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेन्योर दोस्तों पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस लोन को मैं मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। यहाँ पर आपके सामने है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जो कि हमारा दूसरा वाला फ़ोन है, तो इसमें हमें जो लोन की लिमिट मिली है वो मैक्सिमम 35,000 है और कम से कम 1,000 रुपये है। पर इस 1,000 रुपये को भी मैं जो ले सकता हूँ वो यहाँ पर देखेंगे तो मैं 6 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। देख रहे हो आप, 6 महीने तक के लिए। और अगर मैं यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो 1,110 रुपये मेरे को जो है वो रीपेमेंट में देने पड़ेगा टोटल। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम लेता हूँ 35,000 का लोन, तो भाई इस लोन को जो मैक्सिमम मैं ले सकता हूँ वो 12 महीने के लिए ले सकता हूँ। यानी कि दोस्तों ब्रांच लोन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखो, ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लोन लेने का ये फायदा होता है कि यहां पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं या लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए हमें कोई भी इनकम प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई लोन की जो लिमिट बढ़ी है, ठीक है, इस लिमिट को मैंने कैसे बढ़ाया है, जो हमारा मेन मुद्दा है उसी बात को मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहां पर ना आपको 4-5 तरीके यूज करने पड़ेंगे। अब 4-5 तरीके में कौन सा है, देखो सबसे पहले ना मैं इसको बैक करता हूं। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर लोन पर क्लिक करूंगा तो लोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगी कुछ डिटेल। मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूं। देखो पहले जो मैंने लोन लिया था ना, वो जो छोटा ही लोन लिया था मैंने, देखो 7,000 रुपये का लोन लिया, यहाँ पर 11,000 का लोन लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लोन लिया 16,000 रुपये का, फिर 21,000 का। 21,000 का मतलब है कि 21,000 का लोन लिया तो 23,000 का लोन है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना अमाउंट डिसबर्जल, ये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद हमारे बैंक में जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो 28,526 का मैंने लोन लिया, 38,000 रुपये का मैंने लोन लिया। आप देख लो यहाँ पर 21,000 का लोन है, 56,000 का लोन है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लोन की जो अमाउंट है वो हमें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमें लोन की लिमिट बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है, हम यहाँ पर अपने लोन की लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो भाई, लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए ना कुछ 4-5 फैक्टर हैं जो कि काम करते हैं, उन्हीं फैक्टर पर आपको भी काम करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम आ गए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ना बता देता हूँ, पहला जो तरीका होता है लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना जो सिबिल स्कोर है ना उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लो, ये है एसबीएम बैंक के क्रेडिट कार्ड। अब आप समझ लो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये खरीदने ही है, आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना, ये पहले आता था जब मेरी लिमिट लोन की जो है 10-12 हज़ार रुपये थी। उस समय मैंने इससे 5,000 की एफडी पर बनवाया था। और जब मैंने इससे हर महीने 150 रुपये की शॉपिंग करी या अपने फ़ोन का रिचार्ज करा और समय पर उसकी रीपेमेंट करी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी हम शॉपिंग करते हैं उसकी रीपेमेंट करने के लिए हमें 40 दिन का समय मिलता है। तो मान लो 150 रुपये आपने खर्च कर दिए और उसकी रीपेमेंट करेंगे आप टाइम से 40 दिन के अंदर, ऐसी कंडीशन में आपका सिबिल स्कोर 20, 30, 40 पॉइंट तक बढ़ जाता है। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा, ब्रांच लोन एप्लीकेशन उतने अच्छे तरीके से आपकी जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ाएगी। अब देखो ब्रांच लोन एप्लीकेशन ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगती है, तो ये एक ही चीज़ मांगते हैं कि भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर यहाँ पर एक और तरीका है, अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, मान लो पहले से बनाई नहीं है, 0 है, तो ब्रांच लोन एप्लीकेशन आपको 0 सिविल पर भी लोन प्रोवाइड कराती है, पर लोन आपको मिलेगा
1,000, 2,000, 3,000 मतलब छोटा लोन मिलेगा। और उस लोन को जैसे ही आप रीपेमेंट कर देते हैं तो आपका सिविल बनता है 730 के आसपास का, 730, 740, 750 इतना सिविल स्कोर बनता है। अब जब आपका सिविल स्कोर बन जाता है, वो सिविल स्कोर अगर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है तो वैसे ही आपकी जो लोन की लिमिट है वो भी बढ़ती जाएगी। पर इसके साथ साथ कुछ काम करने होते हैं, जैसे क्या, एक तो जो भी आप यहाँ पर लोन लेंगे, ठीक है, उसकी रीपेमेंट आपको टाइम से करनी है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन लिया है, 3 महीने के लिए लिया है, 2 महीने के लिए लिया है, अलग अलग टेन्योर देखने को मिलता है। 2 महीने का लोन है तो 2 महीने में ही आपको रीपेमेंट करनी है, और रीपेमेंट भी आपको ड्यू डेट से 2 दिन पहले कर देनी है, ठीक है। तो भाई जो तरीका मैं अपनाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो समय से आपको रीपेमेंट करनी है, टाइमली, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपको लोन की लिमिट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिल सकती है। मान लो आपको यहाँ पर 4,000 की लिमिट मिली और आप चाहते हो 4,000 की लिमिट को 6,000 या 8,000 में करना, तो भाई आपको मैक्सिमम अगर 4,000 की लिमिट है तो 4,000 का पूरा लोन लेना पड़ेगा। अगर 4,000 की लिमिट है और आप लोन ले रहे हैं 1,500 रुपये का, तो आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वो आपको जो है 4,000 रुपये का लोन यहां पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पूरे 4,000 का लोन लेना है, उसको समय पर रीपेमेंट करोगे तो अगली बार आपको 6,000 या 8,000 तक की लिमिट मिल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये क्रेडिट कार्ड, पहले मेरे पास ये वाला क्रेडिट कार्ड था, ठीक है, तो भाई इसको मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद ठीक है, यहाँ पर एसबीएम बैंक की तरफ से एक और क्रेडिट कार्ड आया है, ये है जेट एसबीएम क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का ये फायदा है कि देखो ये ना एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं। कम से कम 2,000 की एफडी पर ये क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाता है। मिनिमम 2,000 की एफडी पर, मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक की आप एफडी कर सकते हो, और जो भी आप एफडी करोगे उसका 90% आप यूज कर सकते हो। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ये है रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसे अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है उसके साथ लिंक कर लो, और हर महीने 150 रुपये कहीं ना कहीं खर्च कर दो। जैसे मान लो सब्जी खरीद लिया आपने, खाने पीने का कोई सामान खरीद लिया, भाई क्यों, कहीं पर भी जाओगे क्यूआर कोड होता है, स्कैन करो, पेमेंट कर दो, और उसके बाद अगले महीने इसकी रीपेमेंट कर दो। जैसी रीपेमेंट करोगे ना तो भाई आपका जो सिविल स्कोर है, रीपेमेंट करने के 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 8-10 दिन, 15 दिन तक का समय लगता है मैक्सिमम, आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो आप अगर अपने सिविल स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाकर 750 से ऊपर लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिक, जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो ब्रांच लोन एप्लीकेशन आपकी लिमिट को, ठीक है, ऑटोमेटिक ही बढ़ाएगी, क्योंकि वो देखेगी कि यार आप जितना भी लोन लेते हैं उसको समय पर चुका देते हैं। अब आप कहेंगे लोन, देखो ये जो क्रेडिट कार्ड से हम यहाँ पर शॉपिंग करते हैं ना, तो ये उधार में होता है, पहले हम शॉपिंग करते हैं उसके बाद चुकाते हैं, तो ये भी एक तरीके का लोन होता है। सिविल स्कोर हमारा 2 तरीके से बनता है, अगर हमने कहीं से लोन ले लिया उसको समय पर चुकाएंगे, या क्रेडिट कार्ड से कोई हमने जो है पेमेंट कर दी उसको चुकाएंगे। 2 ही तो तरीके होते हैं सिविल स्कोर बनाने के, क्रेडिट कार्ड या लोन, क्योंकि दोनों चीज़ जो है वो उधारी की होती हैं। तो भाई आप ना मेरे कहने से एक क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आप कम से कम 2,000 की एफडी पर बनवा सकते हो, ठीक है। लिंक आपको इस क्रेडिट कार्ड का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप हर महीने 150 रुपये की शॉपिंग करके इसका यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो ब्रांच लोन एप्लीकेशन तो छोड़ो, आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करोगे 2 मिनट के अंदर अप्रूवल मिलेगा, समझ रहे हो, क्योंकि सिविल स्कोर जितना अच्छा है ना भाई, फिर आपकी कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रांच लोन एप्लीकेशन की। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई समय से रीपेमेंट करनी है, पूरा लोन जो मिलता है उसे हमें लेना है, ठीक है। टाइमली अगर आप ऐसे काम करोगे तो भाई ऑटोमेटिक आपका ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जो लिमिट है वो हमारे तरह कुछ 65-70 हज़ार रुपये तक हो सकती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, देखो जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन है ना, ये हमें मिनिमम 500 रुपये से लेकर और 2 लाख रुपये तक का लोन ऑफर करती है, ठीक है। 2 लाख रुपये तक का लोन, वो भी बिना इनकम प्रूफ के। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई, हमारा सिविल स्कोर चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर है और टाइम से रीपेमेंट करते हो तो सिविल स्कोर भी इंप्रूव होगा, ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट भी इंप्रूव होगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो भाई अब आप ना देख लो, जैसे भी अगर आप चाहते हो सिविल स्कोर को बढ़ाना, ब्रांच लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों को आप एक बार यूज करना तो स्टार्ट करो, आप जो है अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना तो शुरू करो, ऑटोमेटिक आपका जो है लोन की लिमिट बढ़ेगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।